We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत ने अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ और दबाव को नजरअंदाज करते हुए एक बार फिर अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस से तेल खरीदने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी सूत्रों की माने तो भारत की नई तेल रिफाइनरियां अब भी रूस से सस्ते कच्चे तेल की खरीद जारी रखे हुए हैं। इन कंपनियों के लिए ये फैसला सिर्फ राजनीति से नहीं बल्कि आर्थिक समझदारी से जुड़ा होता है, जैसे कि तेल की कीमत, उसकी क्वालिटी, भंडारण की सुविधा, डिलीवरी की लागत और दूसरी व्यावसायिक बातें। कुछ लोगों को लगता है कि रूसी तेल पर अंतर्राष्ट्रीय बैन है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। रूस पर कोई सीधा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बल्कि G7 देशों और यूरोपीय यूनियन ने एक तरह का प्राइस कैप सिस्टम शुरू किया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी देश अगर रूस से तेल खरीदे तो वो $60 प्रति बैरल से ज्यादा कीमत ना दे। भारत की सरकारी कंपनियों ने इस नियम का सख्ती से पालन किया है। हालांकि अब यूरोपीय यूनियन इस कीमत को और घटाकर $47.6 करने की बात कर रहा है, जो कि सितंबर 2025 से लागू हो सकता है। अब अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो मार्च 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, उस वक्त पूरी दुनिया में कच्चे तेल का बाजार बुरी तरह हिल गया था। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें उस समय $137 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। लेकिन उसी समय भारत ने एक चतुराई भरा फैसला लिया, रूस से सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। इससे भारत को न सिर्फ अपनी जरूरत का तेल सस्ता मिल गया, बल्कि दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर जो असर पड़ा था उसे भी संतुलित करने में भारत ने मदद की। इस एक फैसले से भारत में महंगाई पर नियंत्रण रहा और वैश्विक स्तर पर भी कीमतें पूरी तरह बेकाबू नहीं हो पाईं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत ने उस समय रूसी तेल ना खरीदा होता तो तेल की कीमतें शायद $137 से भी ऊपर निकल जाती, क्योंकि OPEC प्लस देश पहले ही उत्पादन में कटौती कर रहे थे। ऐसे में दुनिया को एक और ऊर्जा संकट झेलना पड़ सकता था। भारत ने न सिर्फ अपने हितों की रक्षा की बल्कि पूरी दुनिया को आर्थिक रूप से संभालने में मदद की। खास बात ये भी रही कि भारत ने सिर्फ उन्हीं देशों से तेल नहीं खरीदा जिन पर अमेरिका का असली प्रतिबंध है, जैसे ईरान और वेनेजुएला। इसका मतलब ये है कि भारत ने नियमों का भी ध्यान रखा और अपने देश के लिए फायदेमंद रास्ता भी चुना। इस पूरी रणनीति को अगर एक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ तेल की खरीद बिक्री नहीं थी, बल्कि एक तरह से भारत की आर्थिक सूझबूझ और वैश्विक जिम्मेदारी को दिखाने वाली मिसाल थी। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।